विनायक दामोदर सावरकर आज तक के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। पर क्या जैसी छवि आज सावरकर की है वैसे क्या वो वाकई में थे? आइए जानते हैं कुछ अनसुनी और रोचक बातें। कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपसे मज़ेदार वीडियो मिस ना हो। एक ऐसा तेजस्वी बालक जो पढ़ाई में इतना तेज था कि उसे लंदन में 100% स्कॉलरशिप पर वकालत पढ़ने का मौका मिला। तो क्या इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सावरकर इस देश के लिए कुछ ना करते? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 28 मई 1883 से, जब रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक बालक का जन्म होता है और उस बालक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, पर फिर भी उनका मानना था हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं बल्कि अ वे ऑफ लाइफ है। जैसे ही वो बड़े हुए उनका दाखिला पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में करा दिया गया। वहां पर उनकी मुलाकात श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई। उन्होंने सावरकर से कहा कि आप एक होनहार छात्र हैं, आपको लंदन में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और उनके कहने पर सावरकर ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। लोगों से बात करना, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें पहले से ही थी। फर्ग्यूसन कॉलेज में रहते ही उन्होंने छात्रों को एकजुट करके एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसको मित्र मेला नाम दिया गया और जिसका मकसद था पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। ये बात है लगभग 1909 की, जब उनके भाई गणेश सावरकर ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का बहिष्कार किया। तब विनायक सावरकर भी उनके साथ मजबूती से खड़े थे। यह आंदोलन लंदन में किया गया था। इसके चलते सावरकर बंधुओं को अरेस्ट भी कर लिया गया। पहले लंदन की जेल में और बाद में पेरिस में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें कुछ महीने बाद ही यानी 1910 में पूना के यरवाड़ा जेल में भेज दिया गया और उन पर कई मुकदमे चले और फिर उन्हें काला पानी की सजा सुना दी गई। काला पानी यानी अंडमान की वो सेल्यूलर जेल जहां कैदियों को कठोरतम सजा दी जाती थी। समय बीतता गया और अंग्रेजों द्वारा यातनाएं भी बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि अगर यह समय हाथ से चला गया तो मैं भारत माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा और मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी तो उन्हें कैदियों के राइट्स भी पता थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने सह कैदियों के बारे में भी सोचते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक और मर्सी पिटीशन लिखेंगे ब्रिटिश सरकार को, जिसमें उन्होंने अपने साथी कैदियों को भी जेल से निकालने की बात लिखी। ये बात है लगभग 1921 की, यानी तब तक 10 साल बीत चुके थे। इसके पहले भी कई बार उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी, पर हर बार ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सेल्यूलर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कई आंदोलन चलाए। कुछ लेफ्टिस्ट और कांग्रेस सपोर्टर का मानना यह है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे क्योंकि उन्होंने मर्सी पिटीशन जो लिखी थी। अगर ये बात सच मान भी ली जाए तो महात्मा गांधी और नेहरू को भी जेल भेजा गया था, पर कभी काला पानी नहीं। उन्हें वो सब सुविधाएं दी गई जो हमें घर पर मिलती है। अब आप खुद डिसाइड करें कि क्या 10 साल तक इतनी सारी यातनाएं सहने के बाद भी उनका देश प्रेम कहीं खो न गया हो, बल्कि अब तो पूर्ण स्वराज की बात और भी तेज होने लगी थी। वीर सावरकर के कुछ अनमोल वचन। महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। उन्हें शिवाजी को मानने का अधिकार है जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ाई के लिए तैयार हैं। देश हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जनप्रियता का त्याग भी करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है, क्योंकि वर जनहित ध्येय केवलम न जनस्तु शास्त्रों में उपयुक्त ही कहा गया है। वर्तमान परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य की चिंता किए बिना ही इतिहास लेखक को इतिहास लिखना चाहिए और समय की जानकारी को विशुद्ध और सत्य रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में है,
दुख उठाने में है और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं। इसके अलावा अटल जी की वो कविता जो उन्होंने सावरकर पर लिखी थी, वो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने विचारों और देशभक्ति से स्वतंत्रता की एक नई अलग जगाई। ऐसे ही एक महान विभूति थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। कथा संगम ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचाते रहें तो प्लीज इस चैनल को प्रमोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।